हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने एचडीआरएफ बुक की ओर, जिसमें कि हम रेशियो एंड प्रीपोजिशन सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कहता है। अगर फ्रेंड आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो अभी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, अनुपात एवं समानुपात का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है दो संख्याओं का योगफल 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार का जब भी सवाल आता है परसेंटेज में आता है तो करने के तो कई प्रकार होते हैं। मैं आपको बहुत छोटे वे से बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, इसने कहा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल। तो योग को क्या ऐसे लिखते हैं, हम प्लस से लिखते हैं। ठीक है, x प्लस के y बराबर कितना 30% है। 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। अंतर किसका, x माइनस के y के कितने 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करते थे, x और y का हमें अनुपात निकालना है। तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में तो जोड़ लेते हैं। जैसे 4 3 कितना हो गया, x समान हो गया हमारा 70। और छोटी संख्या कितनी होती है हमारी, छोटी संख्या में घटा लेते हैं। 40 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 10। ठीक है फ्रेंड, बस आपको कुछ नहीं करना, इतना सोचना है कि इसमें जब दिया दो संख्याओं का योगफल 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना है। तो हमने क्या करा, योगफल 30 ले लिया और अंतर 40 ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि बड़ी संख्या में प्लस कर देते हैं, छोटी संख्या में माइनस कर देंगे, और हमारा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो हमारा अनुपात कितना निकल कर आ जाएगा, x अनुपात y कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 7:1, जो कि आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल वे से करा था और बहुत छोटा सवाल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 43 कहता है यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें कहा गया है यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्या कौन सी मान लेते हैं, x प्लस के y, योग का वर्ग उनके गुणनफल का, गुणनफल कितना हो जाता है x गुणा y, गुणनफल का 4 गुना है। अगर हम 4 बटे में लिखेंगे, क्योंकि इसकी तो वजह 4 गुना, तो 4 बटे में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा तो डायरेक्ट ही हम इधर लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया, इसने कहा यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो गुणनफल का 4 गुना हो गया। क्योंकि 4 अगर हम बटे में लिखते तो मल्टीप्लाई करने में, तिरछी मल्टीप्लाई करने से कहाँ जाता, फिर भी गुणनफल में जाता। तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो उन संख्याओं का अनुपात पूछा, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, हम आपको मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो खोलना आता होगा। जैसे हमें छोटी क्लास में सिखाया जाता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही प्रकार इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर में हमारे क्या 4, क्या है 4, मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या होता है ये हमारा x, हमने लिख दिया था एक्स वाई। सही है, एक्स वाई हो गया। इसके बाद क्या हमारा 4xy। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको इधर ले लेते हैं और बराबर में 0 लग देंगे। तो हमने लिखा x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के कितना हो जाएगा 4xy बराबर में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हम इसको घटा लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस माइनस के कितना बचेगा 2xy बराबर 0। ठीक है फ्रेंड, इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy किसका सूत्र हो गया, a माइनस बी का, होल स्क्वायर का। तो काय का लिख देंगे x माइनस के y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो भी हमारा 0 आना, 1 आना है, और y का वर्ग करेंगे तो भी 1 आना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे x अनुपात y बराबर 1:1, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बस आपको इतना समझते हुए चलना है। जब भी इक्वेशन निकल कर आए हमारा x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो आपको क्या लेना है 1:1। और एक
छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जब भी कभी अगर आपको अनुपात एवं समानुपात में सूत्र दिखाई दे, अधिकांश केस में, जैसे कि यहाँ सूत्र बना एक्स प्लस वाई का और एक्स गुणा वाई का, तो ठीक है, इस प्रकार के सवालों में क्या करना, आंसर हमारा अधिकांश 1/1 ही आता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2, 4, 5 के अनुपात में हो जाती हैं, तदनुसार वे संख्या कौन सी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए बहुत हमारे आराम से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहता है। इसमें कहा गया है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं कितनी संख्या जोड़नी है, मतलब इनका अंतर देख लेते हैं कितना है। तो 2 है और 3 है और कितना है, ये 4 है। ठीक है, 2, 3, 4। अब हमने देखा इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तीनों के बीच में हमने देखा गया कि इनके बीच में डिफरेंस है +1 +1 +1। और क्वेश्चन क्या कह रहा, +1 का नहीं है, डिफरेंस है कितने का, 5 का। 1 बराबर हमें कितना दे रखा है, 5। इसने कहा गया है ना, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, तो 5 जोड़ने पर, 1 नहीं जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। तो हमें संख्या बनानी होती है, तो संख्या कौन सी बनाएंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई, मतलब 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, और अनुपात 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, अनुपात मतलब 2 की मल्टीप्लाई 5 में, और अनुपात कितना हो जाए, 3 की मल्टीप्लाई 5 में। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा 5 ही का ना 5 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15। ठीक है, ये क्या था, मल्टीप्लाई में था। इसको गौर मत देना इतना कि हो जाता है, ये तो आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी होती है। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन में हमें दे रखा 5, 10, 15, हमें 5, 10, 15 हमें ऑप्शन में भी दे रखा है। तो ठीक है, हम इसको पूरा नहीं काटेंगे, काटने के लिए तो ये 1 बार आ जाता और ये 2 बार आ जाता, ये 3 बार आ जाता। जब हमें ऑप्शन में दे रखा 5, 10, 15, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बस इस सवाल में कुछ नहीं था। इसमें तो क्या बूझा है, तीन संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाती है, तदनुसार वे संख्या कौन सी हैं। तो ठीक है, तो इनका अंतर 1 निकला, 1 नहीं 5 है। योग जो आया हमारा 5 आया, तो 5 की मल्टीप्लाई हमने सब में कर दी संख्या बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 2 संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। ठीक है, 2 संख्याओं के योग x + के y और x - के y का जो अनुपात है वो कितना है, जो हमें अनुपात दे रखा वो दे रखा 5:1। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा। मैंने बताया था आपको, बड़ी संख्या छोटी संख्या, जब हमें 2 मान दे रखे हैं तो हमें क्या करना होगा, x अनुपात y का मान निकालने के लिए 5 में से बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 5 रे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखी, जो मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है बेसिक से, उसमें मैंने हर एक पॉइंट क्लियर करा। ठीक है, तो चलिए अब इसको काट कर देख लेते हैं, कोई सी संख्या से कट रहा, हाँ काट रहा, किससे कट रहा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो हमारा कितना हो जाएगा, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:2, जो हमें कि ऑप्शन नंबर 3:2 बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे क्या कहता है। तो चलिए आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं 46 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, इसको तो हम आसानी से कर लेंगे, देख लेंगे कैसे करते हैं।
जब भी इसमें कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और 4 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट मान लेते हैं x। जैसे कि हमने माना देख लेते हैं 2x बटे कितना हो गया 3x, ठीक है। और इसमें क्या करा 4 जोड़ दिया जाए तो प्लस के 4 इसमें जोड़ देते हैं, प्लस के 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, तिरछी मल्टीप्लाई करनी है और आंसर आ जाएगा। अब देखिए 7 दूनी कितना हो गया, ये 14x हो गया, प्लस के 7 चौक कितने होते हैं 28, बराबर में कितना है 5 दिया 15x और प्लस के 5 चौक 20। अब देख लेते हैं इसको सिंपली, x वाले एकलम और सिंपल वाले एकलम कर लेते हैं। तो 15 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे, x बचेंगे, और 28 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे। हमें देखा कि x की वैल्यू 8 आ चुकी है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, तदनुसार उन संख्याओं के बीच अंतर। तो संख्या मानी थी हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ संख्या कौन सी मानी थी। जैसे 2:3 है तो इनकी क्या मानी थी, x माना था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x:3x। तो 2 गुणा 8, क्योंकि x का मान रख लिया 3 गुणा 8, तो 8 दूनी कितना हो गया ये 16 और 8 तीन कितना हो गया ये 24। अब इनसे हमसे पूछा गया है इनके बीच अंतर पूछा गया, तो बीच अंतर, तो इनके बीच अंतर हम देखेंगे कितने का आ जाएगा हमारा 8 का, तो क्या हो जाएगा ये 8 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1556 हो तो वे संख्या कौन सी होंगी। सही है, उनके वर्गों का योगफल कितना पूछा गया है 1856 हो तो वे संख्या कौन सी होंगी। तो सिंपली वैसे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमें संख्या दे रखी है 2, 3, 4। अब इसमें कहा गया यदि उनके वर्गों का योगफल कितना हो 56 हो तो इनका वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग। अब 4 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 26, 27, 28, 29 कितना आ जाएगा हमारा 29 टोटल आ जाएगा। अब इनका योगफल 29 नहीं दे रखा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 दे रखा। कितना दे रखा है 1856। एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, डायरेक्ट लिख देते हैं 64, ठीक है। एक की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई 64 निकल कर आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया तो वे संख्या कौन सी होंगी, तो वे संख्या कौन सी होंगी। तो हमें क्या करना होगा 64 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 का इसमें कर देंगे, 64 का इसमें कर देंगे, तीनों संख्या निकाल लेते हैं। तो हम करके देखते हैं 64 दूनी 128, मतलब मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 64 अनुपात 3 गुणा 64 अनुपात 4 गुणा 64। अब 64 दूनी कितने होते हैं 128 अनुपात 6 चौक 24 का 4, 3 चौक 12, 12 का 2, 1 कैरी 6 18 और 1 19 कितना हो गया 192। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं 4 चौक 16 का 6, 1 कैरी और 6 चौक 24 और 1 25 कितना हो गया 256, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं क्योंकि हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। क्योंकि देखो 128, 192, 256 है कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो हमें क्या करना होगा हम इसको काट लेते हैं। अब देखो ये किससे कटेगी, अब जल्दी से काटने के बाद आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए मैं काट कर दिखा देता हूँ। हम इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये हमारा 64 बार जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा हमारा 96 बार जाएगा। अगर इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा 128 बार जाएगा। फिर देख लेते हैं 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा हमारा 32 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा हमारा 48 बार जाएगा। फिर 2 से काटा हमने कितनी बार गया 64 बार गया। देखिए आंसर है नहीं है। अभी एक बार और काट लेते हैं 2 से, तो कितनी बार गया 16 बार। फिर 2 से काटा हमने कितनी बार गया 24 बार। और कितनी बार जाएगा 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देख लेते हैं हमारा आंसर है या नहीं है।
16, 24, 32, हाँ 16, 24, 32 हमारा आंसर है। तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ चुका है। बस आपको क्या करना होगा, इसमें एक जो पॉइंट होता है उसे मिस कर देते हैं, जिससे कि आपको शॉर्ट लगता है। अगर मैं डायरेक्ट ही यहाँ ये नहीं लिखता, मतलब हम डायरेक्ट 64 की वैल्यू लिखते, 64 दूनी 128 और 64 तिया 192, 64 चौका 156 और उसके बाद डायरेक्ट हम काट देते तो हमारी संख्या ये निकल जाती। तो आपको क्या लगता, शॉर्ट लगता। ठीक है, बस आपको क्या करना, कैलकुलेशन भी अच्छी करनी है, जिससे कि आपको आगे चलकर बहुत बेनिफिट मिले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है 3 संख्याओं का योगफल 121 है। दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात किसका, दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है, 9:6 है। कितना है, 9:6 है। और दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है, दूसरी का तीसरी नहीं, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से अनुपात, ये क्या हो जाएगी हमारी पहली। ठीक है, इसको क्या समझना हमारा, हाँ पहली समझना। पहली का तीसरी से अनुपात कितना हो जाएगा, 1 कितना है, 1:4 है। ठीक है, 1:4 है। अब देखिएगा आपको मैंने बताया था अगर हम इसको करना चाहें तो जौन सा वो n वाला साइन होता ना, हम उससे भी कर सकते हैं, पर उससे करने में कोई हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिएगा इसमें देखिए 3 की वैल्यू जो 3 है हमारा तीसरी का, वो क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वल बना लेते हैं। जब इक्वल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें अगर तो 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। फर्स्ट की वैल्यू देखेंगे तो 3 ही का ना 3, और सेकंड की वैल्यू देखेंगे 9 दूनी 18 और थर्ड की वैल्यू को देखेंगे 4 तिया 12। अब इसको हम पूरा काटेंगे तो देखते हैं किससे कटता है। 3 ही का ना 3, 3 छंग 18 और 3 चौक 3 3 3 3 चौक 3 3 3 चौक 12। ठीक है, अब ये आ चुका है। तो 6 4 10 रहे 11 बराबर हमारा कितना हो गया 11। क्वेश्चन कह रहे हैं 11 नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग तो योग आया कितना आया 11, पर क्वेश्चन कह रहे हैं 11 नहीं है, योग कितना 121। ठीक है फ्रेंड, कितना योग है 121। अब निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 11 11 हम 121, तो कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, 11 आ गई। तो हमसे पूछा तो पहली है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे कौन सी संख्या पूछे, दूसरी। तो दूसरी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 छंग 66। तो 66 क्या हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। अगर हमसे पहली पूछता तो हमारी कितना हो जाता 11, अगर चौथी पूछता 11 चौक 44। ठीक है, अगर हमसे तीसरी पूछता तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आपने सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 करिए जल्दी से, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कर लिया होगा आपने, अब हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 39 है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें x कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि योगफल पूछा है 125, तो दोनों का योगफल कितना 3 2 5 कितना है 5x। पर क्वेश्चन कह रहा है 105 नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग कितना 5, क्वेश्चन कह रहा है 125 है योगफल, कितना हो गया 125। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 निकल कर आ चुकी है। अब हमसे दे के रखा तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे संख्या पूछें ज्ञात करने के लिए, तो 2x अनुपात 3x। अब 2 का मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, 2 गुणा 25 अनुपात 3 गुणा 25। तो 25 दूनी कितना हो गया ये 50 और 25 दिए कितना हो गया 75। हमारा आंसर देखते हैं है क्या नहीं, हाँ है 50 और 75। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 50 और 75। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा।
क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत थी तो आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ क्योंकि बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। ठीक है, आपका क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो हम इसको सोल्व करते हैं डायरेक्ट ही। हमें दे रखा बॉय और गर्ल्स। ठीक है, बॉय और गर्ल्स का अनुपात, तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा हमें 13:9। ठीक है, 13:9 दे रखा है। अब इनका टोटल वैल्यू तो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 660, पर इनका मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी ये 22। तो 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 660। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो हम कितनी हो जाएगी 22 66, कितनी हो जाएगी 30। अब 30 हो गई, तो हम देख लेते हैं बॉयज़ कितने थे और गर्ल्स कितनी थी। तो बॉयज़ बराबर कितने थे 13 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 13 यहाँ पे 13 39 मतलब 390। अब गर्ल्स देख लेते हैं गर्ल्स कितनी थी इसमें। तो गर्ल्स थी हमारी 9 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे कितना हो जाएगा 9 तिया 27 270। ठीक है फ्रेंड, 270 आ चुका। और इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया है कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं। कितनी लड़कियां और आ गईं 30 लड़कियां और आ गई हैं। ठीक है, जब 30 आ गई तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी ये 300। अब 300 लड़कियां आ गई और इसमें कहा गया है पर कुछ लड़के चले गए। ठीक है, क्या कहा गया पर कुछ लड़के चले गए। जब कुछ लड़के चले गए तो हम क्या कर लेते हैं, लड़के जो चले गए हैं उन्हें क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, कुछ लड़के चले गए माइनस कर दिया हमने। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो जैसे 390 माइनस के x, 390 माइनस के x बटे में कितना हो जाएगा हमारा 300, क्योंकि टोटल लड़कियां x का मान हमें निकालना है। और बराबर में हमारा अनुपात क्या दे रखा है इसमें, तदनुसार लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात तो हो जाता है कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा सवाल था। बस आपको अब क्या करना है कैलकुलेशन करनी है और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, काटने से 6 पंजे 30, 5 छंग कितना हो जाएगा 30, तो कितना आएगा 60 आएगा। तो अब इसको हम ऊपर लिख लेते हैं 390, इधर नहीं यहाँ लिख लेते हैं 390 माइनस के x बटे में कितना हमारा 60 और बराबर में हमारा कितना रह गया 6 रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 390 माइनस के x बराबर 6 छंग 36 360। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और किसका आएगा हो जाएगा माइनस का। तो 390 में से 360 जाएंगे, कितने बचेंगे 30। ठीक है फ्रेंड, तो कितने बचे 30। तो हमारा x का मान कितना आएगा 30, जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जिसने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। चलते हैं, बाय।